बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो मैरिज और निकाह के मुतालिक जो सेरेमनीज़ होती हैं उसके मुतालिक मैं लेके आया हूँ। और मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम। मेजॉरिटी जो हमारे जो मुसलमान हैं वो जब निकाह करते हैं तो वो सारी जो इस्लाम की हदें हैं वो फलांग देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं कहूँगा 1%, जो चीज़ जायज़ है उसको भी करने से डरते हैं। तो मैं उनको, इन दोनों लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है। तो पहली जो हदीस है वो मैं मिशकात मसाबी की लेके आ रहा हूँ, और ये हदीस जो है ये सही है, और ये शेख नासरुल अल्बानी ने इसको सही कहा है। ये किताबुल निकाह में है, और इसमें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि दैट व्हेन ए ब्राइड वाज कंडक्टेड टू वन ऑफ द अंसार, गॉड्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हैव यू नो of amusement? The Ansar are delighted by amusement. And this was transmitted by Bukhari, Imam Bukhari. This was in Sahih al-Bukhari. So ये जो है वो, अब ये मैं जो बुखारी की जो मैं ये हदीस है वो मैं ये बता रहा हूँ। तो इससे ये क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जब निकाह होगा तो गाने वाले भी जाएंगे और जो है दफ बजाने वाले भी जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई गाना गा लेता है या दफ बजा लेता है तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। और दूसरी बात क्या, कि इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताना चाह रहे हैं? इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो अंसार की जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस थी वो कंटिन्यू करेंगी, प्रोवाइडेड कि उसमें कोई हराम काम ना हो। तो अब यही हदीस जो है, इसको कैसे हराम काम नहीं होगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे मना करा हराम काम नहीं होगा, कि इसी में जो है शेख अल्बानी ने इसको मेंशन किया है, नासरुद्दीन अल्बानी, के द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर्ड अपॉन मी ऑन द डे ऑफ माई वेडिंग एंड सेट ऑन माई मैट्रेस एज यू आर सिटिंग नाउ, एंड यंग गर्ल्स वर बीटिंग द डफ एंड सिंगिंग अबाउट देयर फादर्स हु हैव बीन किल्ड एट द बैटल ऑफ बदर। तो ये बदर के बाद की बात है, और जब लोग शहीद हो गए थे मुसलमान, 14 मुसलमान, तो उनके बारे में जो उनकी जो है वो बड़ाइयाँ वो पेश कर रही थी। और उसके बाद एक लड़की जो है उनमें से बोलती है कि एंड अमंग ऑस इज ए प्रॉफिट हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। तो वो ये बोलती है कि हमारे बीच में वो रसूल हैं जिन्हें मालूम है कि कल क्या होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, डू नॉट से दिस बट से द अदर थिंग दैट यू वर सेइंग। सो दिस इज इन सही बुखारी हदीस नंबर 3700। तो इससे ये क्या पता चला? इससे आपके सब चीज़ आपके जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब आप इल्म हासिल करेंगे तो आपका रहना जो है वो आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जबकि लोग ये कहते हैं कि अगर पता चल गया तो फिर करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है भाई। करना तो है ही है, क्योंकि आप जब मुसलमान हैं तो करना तो है ही नहीं। आप ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी एडमिशन दिलाया गया किसी यूनिवर्सिटी में, आप जाके कहें कि इसका रूल चेंज करो, मैं तो इस अपने रूल के हिसाब से चलूंगा। भाई आपको एडमिशन, आप अपनी मर्जी से आए, आपको किसी यूनिवर्सिटी तो मुसलमान बनाया नहीं, आप अपनी मर्जी से आए। जब आप मर्जी से आए तो आपको वही करिकुलम चलना पड़ेगा जो उस यूनिवर्सिटी में चल रहा है, क्योंकि ये करिकुलम तो ताक़यामत है और क़यामत के बाद भी। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो लड़कियां थी वो गाना गा रही थी और वो म्यूजिक भी बजा रही थी। म्यूजिक कौन सा? दफ। और तीसरा क्या, उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में वो पैगंबर हैं जो गैब जानते हैं, जो कल के बारे में जानते हैं। तो उन्होंने, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं कल के बारे में नहीं जानता। तो ये सब चीज़ें, तीन चीज़ें जो है आपकी फारिग हो गई। एक तो इल्मुल गैब भी फारिग हो गया, और दूसरा ये कि जो गाना बजाना जो वो भी फारिग हो गया। गाना बजाना वही होगा जो जायज़ होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ और क्या फरमाई? आई हर्ड
Abu Ishaq said that I heard Amir bin Saad bin Bajli say that I saw Sabin bin Wadiya and Karaza bin Kaab al-Ansari at a wedding and there was singing. I spoke to them about that and they said that a concession has been granted allowing singing at weddings and weeping for the dead so long as there was no wailing. So this is narrated by Baihaqi. दलालुन नब्वा जिन्होंने इमाम बाहिकी की जो किताब है वो उसमें है। तो इसमें ये बताया कि सिंगिंग जो है वो वेडिंग्स पे अलाउड है और मौत पे रोना अलाउड है, लेकिन नोहा नहीं होगा, नोहा नहीं होगा, मातम नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अब ये चीज जो है ये बताती है कि जो है आप गा भी सकते हैं, आप जो है वो दफ बजा भी सकते हैं, और आप जो है जो पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं प्रोवाइडेड कि उनमें कोई हराम काम ना हो, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब हमें तो ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें ये बजाना अच्छा लगता है, तो ये हमारी चॉइस है कि हम बजाएं या हम ना बजाएं। अब उनके लिए मैं ये एक एंटी वेनम या सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कि मैं उनके लिए ये एक फक्की जो है मतलब ताकि उनका हाजमा सही हो जाए, तो उनके लिए मैं ये लेके आ रहा हूँ कि दिस इज दी हदीस इन सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 1896, and this is the chapters of marriage and chapter of announcing the marriages, किताब अल निकाह and बाब ऐलान अल निकाह। सो इसमें जो है it was narrated from Muhammad bin Hatib that the messenger of sallallahu alaihi wasallam said, what differentiate between unlawful and the lawful is beating the daf and the raising of the voice in song at the time of marriage। तो ये दारुस्सलाम में है और इसको उन्होंने हसन कहा है। और उर्दू में अगर इसी हदीस को बताया जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हलाल और हराम में फर्क ये है कि निकाह में दफ बजाया जाए और उसका ऐलान किया जाए। अब तो ये तो उर्दू हो गई आपकी। अभी इसमें भी लोग कहेंगे एम्बिग्यूटी के भाई वो हमें तो अरबी का वर्ड हमें चाहिए। तो अब अरबी का वर्ड ये है कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसलुल मा बैना अल हलालु हलाली वल हराम दूफ वस सऊदु फिन निकाह। तो इसमें आपका जो है ये हलाल आ गया और ये हराम आ गया। अब तो आपको कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिस बारात में जिस निकाह में दफ नहीं बजेगा और जिस निकाह में गाना नहीं गाया जाएगा वो निकाह हराम है। तो अब आपको ये पता चल गया कि मैंने अब आपको दोनों आरा बता दी कि जो है कि आपको वो चीजें गानी हैं, वो दफ वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल बताए हैं। गाना वो गाना है जिसमें बेशर्मी ना हो और गाना वो गाना है जिसमें शिर्क और बिदत ना हो। और दूसरा आपको जो है वो म्यूजिक वो बजाना है जो दफ बजाना है। ये नहीं कि आप गिटार बैठ के या फिर आप जो है वो पियानो लेके आप जो बैठ गए तो, और या फिर जो हॉलीवुड के और बॉलीवुड के जो प्रेजेंटली गाने हैं या फिर कोई और कव्वालियां लेके बैठ गए, वो सब ने जो फोक सॉन्ग्स होते हैं जो अमूमन औरतें गाती हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती ज़्यादातर, तो वो औरतें गा सकती हैं और उसमें दफ भी बज सकता है। अब उसमें यह है वो ढोलक ना बजाएं, ढोलक की जगह दफ बजा दें। भाई जैसे आपने ढोलक बजाना सीखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में आप वो दफ बजाना किसी को एक सिखा दीजिए। तो ये दो चीज़ें हैं। और तीसरा चीज़ ये है कि जिसमें आप ये सब नहीं होगा तो वो निकाह ही हराम है। तो और दूसरा ये है कि एक डांस का है। डांस में भी ये है कि वो भी एक हदीस है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जब बशारत दी जन्नत की तो सहाबा कराम जिन जिन के नाम लिए गए वो लोग जो है अपनी जगह पे खड़े हुए जो है वो झूमने लगे। तो इसमें यह भी आ गया कि आप यह है कि डांस भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो लिमिट में हो
और लिमिट में भी क्या है, उसके लिमिट्स क्या है, उसके लिमिट्स ये हैं कि जब आदमी नाचेंगे तो आदमी ही देखेंगे। उसमें वहां पे ये नहीं है कि वहां पे जो मिक्स गैदरिंग में जो है आदमी नाचेंगे। आदमी अपनी जगह जाके नाचे, औरतों का ये है कि औरतें भी अपनी जगह जाके नाचें। और लेकिन उसमें यह ना हो कि जैसे आजकल के माहौल में उसका वीडियो बना के नेट पे लगा दिया। वीडियो बना के नेट पे नहीं लगाना है। आदमी तो भले ही अपना लगा दे, लेकिन औरतों को तो बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि आदमी की नज़र में और औरत की नज़र में फ़र्क है। औरतों की जो नज़रें होती हैं वो हमेशा गंदी नहीं होती हैं, प्रोवाइडेड कि वो इस शहवत की नज़र से देख रही हो, तभी वो गंदी होंगी। अदरवाइज वो उनकी उनका नज़र पड़ना जो है वो जायज़ है और हराम नहीं है। और दूसरा आदमी का ये है, आदमी की जो पहली नज़र है, पहली नज़र के अलावा जो बाकी जितनी भी नज़रें हैं वो सब हराम है। तो इसलिए औरत इस चीज़ का ध्यान रखें कि औरत जो है वो जब वो अपने आपस में जो है गाएं या डांस करें, तो उनकी आवाज़ जो है वो आदमी ना सुने, उनको आदमी ना देखे। और दूसरा ये है कि कोई उनकी वीडियो बना के नेट पे ना चढ़ा दे, या फिर आपस में जो है वो फैमिली सर्किल में जो है सर्कुलेट होते होते वो पता चला वो पूरे वर्ल्ड में जो सर्कुलेट हो रही है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरी एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये एक मुखन्नस था, ये एक औरत थी, वो आई, और वो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो बहुत नाराज़ हुए और कहा कि अब ये नहीं आएगी। वो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि वो औरत जो है फिर वो जाके दूसरे लोगों के घरों में जाके लोगों को बताती थी कि फलां फलां औरत की जो है वो कि इनके घर में जो फलां औरत है उसके पीठ में जो है वो 4 बल पड़ते हैं कि 3 बल पड़ते हैं या 2 बल पड़ते हैं। तो उस तरीके बताती थी। और पहले के जो लोग थे, जो अरबी लोग थे, इनफैक्ट अभी भी वो दे यूज टू लाइक, मतलब वेल बिल्ट और मतलब थोड़ी सी चबी और फैट वुमेन को ज़्यादा पसंद करते थे, नॉट अनलाइक टुडे। तो इसलिए वो बताते कि पीठ के पीछे जो है इसके जो है इतने इतने कर्व्स पड़ते हैं, इतने बल पड़ते हैं फैट के। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये जाके दूसरे लोगों को ना बताएं। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो उसमें वो उस तरीके की औरतें ना हो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इस तरीके की जब 50 औरतें बैठी होंगी तो उसमें 1-2 लोग तो इस पे हो सकते हैं। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस इन ए पब्लिक प्लेस। यू कैन डू इट इन योर हाउस होल्ड, जब आपके बहुत ही नियरेस्ट लोग हों। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो है ये ना कर, ये इसको जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आउट ना हो। तो उसके लिए जो बेटर ही है कि इट इज़ बेटर टू अवॉइड डांस, लेकिन ये जो जो हराम को हलाल बनाता है, दफ बजाना और आपका जो गाना गाना, ये तो होना ही है। और बगैर इसके तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये निकाह हराम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ में भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।